ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, वैसे ये एग्ज़ाम की रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर सितंबर में फॉर्म फिल हुआ था, ये 2022 में। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया कि 3 पोस्ट के साथ फिर से रीओपन कर दिया विंडो को। सो एग्ज़ाम इसका अक्टूबर में होगा, अक्टूबर या नवंबर में। सो अभी पता नहीं है फ्रेंड्स, इसमें प्री होगा या फिर मेंस होगा, क्योंकि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो मतलब प्री और मेंस होगा कंडक्ट। अगर कम कैंडिडेट्स होंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो फिर आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा मेंस का, और देन उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो ये iexamb.com है। यहाँ पे आप लोग फ्री मॉक टेस्ट के 2 प्री के हैं। चलो प्री के भी दे दो, क्योंकि आप अगर बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके उस IBPS PO वगैरह, SBA PO, SBA क्लरिकल, IBPS क्लरिकल, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, एक्चुअली ना आज लाइट बार बार जा रही थी HP में, आपको पता है कितनी बारिश हो रही है। सो उस वजह से क्या हुआ कि बार बार मतलब वो पॉज हो रहा था, फिर बंद हो रहा था, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे मतलब इसमें जो मैंने टिक किए थे वो टिक ही नहीं हुए हैं, तो इसीलिए इतना कम स्कोर आया मेरा। लेकिन आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, अच्छे लेवल का मौका है इसमें। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे ना। और एक चीज़ और थी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कंपोजिट टाइम दिया हुआ था आपको टोटल 1 आवर का। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें IBPS कंडक्ट करा रहा है, तो यहाँ पे लिखा भी है सेक्शनल टाइम होगा आपको 20-20 मिनट का। सो आप लोग वैसा अपने हिसाब से 20-20 मिनट दीजिए हर सेक्शन को, और फिर अगले सेक्शन में बढ़ जाइए। ठीक है, ओहो, सॉल्यूशन पे चल जाते हैं। ठीक है, पहले तो इंग्लिश आप कर लीजिएगा, उसके बाद क्वांट आता है आपका। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 रुपीज़ फॉर 4 years एट 30% पर एनम एनुअली। तो ऑन किसके लिए होता है, सम के लिए। तो आपको सम मतलब P दिया है आपको 7500, रेट दिया है आपको 30% पर एनम, और टाइम दिया 4 ईयर का। तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, R/T। ठीक है, तो रेट कितना है 30% इंटू टाइम कितना है 4 ईयर्स, तो 4×3=12, 120% आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसी तरह से फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स x+y+xy/100। ये होता है 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो x कितना है आपका, मतलब जो भी आपका रेट दिया है 30% प्लस 30% प्लस 30 × 30 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, 30 और 3×3=9, तो 60 + 9 69% आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 2 ईयर्स के लिए मतलब टोटल जो नेट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, वो कैसे आएगा, वैसे ही x+y। x कितना आ गया अब आपका, मतलब 69 + 69 × 69/100। ठीक है, तो 9×9=18, 6×6=12, 138 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 7500 से। ठीक है, सो आपका वो आ जाएगा डिफरेंस इनका। और नेक्स्ट चलते हैं। आदित्य स्पेंड कर रहा है 15.5% ऑफ हिज मंथली इनकम इन ट्रैवलिंग।
मान लो उसकी फ्रेंड्स मंथली इनकम जो है, मान लो आदित्य की जो मंथली इनकम है वो 100x ले लिया आपने, ठीक है। तो वो 15.5% किसी भी चीज़ का परसेंट क्या होता है, 100% क्या होता है, वही नंबर होता है, ठीक है। तो 15.5%, वैसे भी आप देखो इसको ऐसे लिख दो, इंटू 100x कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा आपका 15.5, ठीक है। तो वही है, देखो मंथली इनकम ले लिया आपने 100x, तो वो 15.5x ले लो, वो कर रहा है ट्रैवल पे, एंड ही स्पेंड कर रहा है 10.5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड पे। हाउस पे कितना कर रहा है वो, 10.5x, और स्पेंड कर रहा है वो 36% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस पे। तो मेडिकल एक्सपेंसेस पे 36x, ही हैज़ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इतना, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 15.5, 10.5 और 36, तो 5 5 10, 6 5 11 12, 36.0 है ना यहाँ पे। तो 6 5 5 10, 6 5 11 12, तो 3 4 5 6 62 आ गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 से 2 गया 8, 9 से 6 गया 3, 38x की वैल्यू कितनी आ गई, 10032। तो 38 यहाँ पे लिख दो, 19 दूनी 38, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32, 19 टू सा 38, 10 से 8 के 1, 4 से 3 गया 1, 10 से 8 के 2, और 4 से 3 गया 1, तो 19 6, ये तो ज़्यादा हो गया, 19 19 5 95, 19 के 6 114, तो 121 से 111 से 4 गया 7, 19 चौके 76, 264, और ये आ गई आपकी मंथली इनकम आ गई 26400, एक्स की वैल्यू आ गई क्योंकि 264, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोले एनुअल इनकम क्या है, तो क्वेश्चन हमेशा ढंग से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे एनुअल इनकम बोला है, ना कि आपकी मंथली इनकम। ये तो है हमारी मंथली इनकम, एनुअल इनकम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ठीक है। तो 264 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 12 को मैं 10 + 2 लिख सकती हूँ, तो 2640, और 264 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 5, ठीक है। तो 86316800, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी फ्रेंड्स अच्छा है, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2 इक्वल वेसल्स दिए हैं, वेसल ए और वेसल बी, जिसमें जो 60% शुगर है, 40% शुगर है रिस्पेक्टिवली, एंड द रिमेनिंग हनी है, मतलब शुगर और हनी दिया हुआ है आपको मिक्सचर ए और बी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 60% शुगर है तो 40% हनी होगा, यहाँ पे 40% शुगर है तो 60% हनी होगा, ठीक है। तो इनका रेशो आ जाएगा यहाँ पे 3 to the 6, 2 to the 4, और यहाँ पे 2 to the 4, 3 to the 6। अब आपको क्या बोला है, इन विच जो 125 kg ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट किया जा रहा है फ्रॉम वेसल ए से 125। अब जो ये 125 मिक्सचर हमने जो लिया ना, इसमें देखो शुगर और हनी कैसे निकालेंगे हम, 5 हिस्सा 125 का, तो 1 पार्ट कितने का इक्वल आ जाएगा, 25, ठीक है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 3 75, 25 दूनी 50, मतलब आपका वेसल ए से 75 हनी निकाला उन्होंने, और 75 शुगर निकाला, और 50 हनी निकाला, फिर उसको बोला एंड रिप्लेस्ड किया इनटू द वेसल बी, तो इसको ले लो 2x 3x, तो ये आ जाएगा हमारे 2x प्लस, क्योंकि इस 75 को हमने दूसरे में ऐड कर दिया वेसल बी में, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x प्लस वहाँ पे 50 ऐड कर दिया, इक्वल्स टू
उनका रेशो कितना आया फाइनल, वैशुल बी का 7:8। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 8 2 16, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। तो आपका टोटल क्या पूछा है फिर, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वैशुल, वैशुल की इनिशियल क्वांटिटी यहाँ से आपके आ जाएगी, जो भी आएगी वैल्यू, ठीक है, वो निकाल देना आप। सो इस स्टेप से करने होते हैं क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल डरना नहीं है, सिंपल होते हैं, देखने में थोड़ा लगता है कि हाँ टफ है, लेकिन हो जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया है, बाई गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन MRP द ट्रेडर अर्न द प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब 16% का डिस्काउंट देता है वो MRP पे, तो ट्रेडर को जो 12% का प्रॉफिट होता है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन MRP एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 40 रुपीज़, वट इज़ द MRP ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले तो लेट MRP को ले लो आप 100x, ठीक है, क्योंकि यही तो आपको निकालना है, ठीक है। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है वो 16% का, मतलब कितने का बेच रहा होगा उसको, डिस्काउंट 16 का, तो बेच रहा कितना होगा, 100 से 16 के 10 से 6 के 4, 9 से 1 के 8, 84 का बेच रहा होगा, ठीक है। तो 84x आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है उस पर 12% का। तो प्रॉफिट परसेंट दिए, सेलिंग प्राइस दिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस सॉरी कितना था 84x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 112, तो 52 ज़ा 100 और 5 10 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 8 दूनी 16 और 14 दूनी 28, 14 7 84, 2 एक सेकंड फिर से कर लेती हूँ इसको। कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 84 इंटू 100 अपॉन 112, 52 ज़ा 100, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, तो 14 दूनी 28, 14 6 84, 2 3 दूनी 6, तो ये आ गया आपका 25 3 75, हाँ ये आ गया आपका 75x आ गया आपका CP। तो अब आपके पास MRP और CP का डिफरेंस दिया 40, तो MRP कितना आया था हमारा, MRP था हमारा 100x माइनस CP कितना है 75x, मतलब 100 से 75 गया, 25x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 8 और 5 40, तो 8/5 आ गई। तो आपको क्या चाहिए, MRP चाहिए, MRP था 100 हमारा, तो 100 इंटू 8/5, 5 20 5 4, तो भी 20 इंटू 8 160, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से सॉल्व करना है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था, DI आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे, ठीक है। ये वाला DI के इसलिए DI है, इसे भी सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अब लेवल ना इसी टाइप का आ रहा है एग्जाम में, अच्छा लगा मेरे को इनका मॉक। ये देखो, ये आपका एजिस का है। अब यहाँ पे बोले P गॉट मैरिड 6 years ago, P की शादी 6 साल पहले हो जाती है, ठीक है। बोले हिज प्रेजेंट एज, P की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 5/4 टाइम्स है जो उसकी एज है एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज, मानो उसकी एक्स ले लो, ठीक है। P की जो सिस्टर है ना वो 8 year यंगर है टू हिम, P की जो सिस्टर है वो P से 8 साल छोटी है एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। प्रेजेंट एज निकालनी है P की सिस्टर की, तो P की एज 6 साल बाद कितनी होगी, x + 6 इक्वल्स टू 5x/4, तो 4 उधर को ले जाओ तो 4x + 6 चौका 24 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो P की एज जब उसकी मैरिज हुई तब 24 साल की थी, तो 6 साल बाद P की एज कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी,
ठीक है। वैसे भी आप यहाँ पे एक्स डाल दो तो एक्स की वैल्यू डाल दो 24, तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, पी की प्रेजेंट एज जाएगी 30, और जो पी की सिस्टर है वो 8 साल छोटी है, तो 30 से 8 गया, 22 ईयर्स की है वो। ओके, नाउ ये चलते हैं फ्रेंड्स। लॉटरी दी है, देयर आर 11 प्राइजेज एंड 22 ब्लैंक्स हैं। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो टोटल देखो कितना है लॉटरी में, 11 और प्राइजेज हैं और 22 ब्लैंक है, मतलब 33 है। 33 में से एक आपको ड्रॉ करना है। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, तो 11 में से एक को करना है। तो 11 सी 1 का 11 आता है, 33, 11 1 11, 11 3 से 33, 1/3 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी फ्रेंड्स काफ़ी ईजी है। टोटल पॉपुलेशन DAP, और क्योंकि मेल और फीमेल बाकी हो डिफरेंस ही तो आप कर ही सकते हो, ईजी सवाल है, ये भी कर सकते हो फ्रेंड। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो बोला है ना, ये मेंसुरेशन है, इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर होती है ए, इसके इक्वल है। इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 841, तो ए 841 किसका स्क्वायर होता है, 33 × 900, हाँ 29 का स्क्वायर रूट होता है 841। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 29, मतलब हमारी लेंथ आ गई 29। ठीक है, और आपको बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया 493। अब आपके पास एल की वैल्यू तो आ गई 29 इंटू बी इक्वल टू 493, तो 493/29, 29 1 29, कितना बचा 203, 9 7 63, 7 दूनी 14, 14 6 20, हाँ ये 17 आ जाएगा आपका ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आ गई आपकी 17। अब आपको बोला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस ब्रेड्थ, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ है आपकी 29, ब्रेड्थ कितनी आई है आपकी 17, 9 7 16, 2 3 4 46 इंटू 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 9 92 आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका क्वांट का हो गया फ्रेंड्स। अब हम रीजनिंग का देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, ठीक है, ये तो सिंपल ही है जैसे दिए होते हैं फ्रेंड्स। इनइक्वालिटी है, ये भी आप कर लोगे। ब्लड रिलेशन है, ये वाला अच्छा लगा मेरे को, ये करिएगा ज़रूर। बाकी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ये भी ठीक है। पजल अच्छी है, पजल इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, ये भी देखो अच्छी पजल है। ये भी अच्छी पजल है, स्क्वायर बेस्ड, मतलब इनकी लेवल अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, स्लॉग्स हैं, कर लोगे आप। हाँ, ये वाला एक क्या है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है। तो देखो फ्रेंड्स, इस स्टेप में ना पहले तो आपको देखना पड़ता है एड्रेस, हाउसेस, अटेंड, एलिगली, एक्सपेक्टेड, स्केड्यूल, पटिशन, लॉज, डिस्कस, एक्सेप्ट, बिल्डिंग, इन्वॉल्व, मॉस्ट, ब्यूरो, इन्वेस्टिगेशन, अडॉप्शन। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर वर्ड का अलग कोड है। ओके, सो यहाँ पे पहले देखो सिंबल तो कितने सारे हमारे पास, ये है रॉकेट सिंबल, सॉरी पावर वाला सिंबल है, फिर परसेंटेज है, डॉलर है, स्टार है, हैश है, @ है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, एंड है, क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर देन है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसका तो मतलब कि इनका लॉजिक कुछ और ही होगा। अब यहाँ पे देखो एड्रेस्ड है, हाउसेज है, अटेंड है, एलिगली है। अब ये देखो ये जो फर्स्ट लेटर कैसे लिया है इन्होंने, DSDY, आपको कुछ दिख रहा है, एंड लेटर देखो इसमें Y है, हो सकता है इसका Y3 स्टार हो, इसमें D है तो D2 है, D2 डॉलर भी हो सकता है, या फिर इसमें भी, इसके एंड में भी D है तो D3 पावर वाला। ठीक है, और हाउसेज में एंड में S है तो S3 परसेंटेज।
देख लेते हैं क्या नेक्स्ट में भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो लास्ट लेटर डी है तो D3 है ना। यहाँ पे N है तो N का ये पटिशन का ये होगा कोड। लॉज्ड है, लास्ट में D है तो इन तीनों में D है तो ये DD 3 है। हाँ ऐसा होगा कोड, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें सबसे डिफरेंट देखो, एलिगली का पता लग गया आपको Y3 स्टार है, क्योंकि लास्ट लेटर फर्स्ट जो लेटर आ रहा है ना Y, वो कैसे है, जो लास्ट लेटर है वर्ड का Y लिख दिया हमने, ठीक है। बाकी ये 3 कैसे आया, 3 देखो या तो नंबर ऑफ वोवल होगा या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होगा। तो 1 2 3, हाँ 3 इसमें वोवल है, ठीक है। बाकी स्टार का भी हम बता नहीं सकते कि कैसे लिया। देख लेते हैं हाउसेस में, जैसे एस से एंड में, ठीक है। 3 के लिए इसमें 1 2 3 इसमें वोवल है, बाकी परसेंटेज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक्सेप्ट है, लास्ट लेटर T है, ठीक है। 2 इसमें आपके वोवल हैं तो 2 लिख दिया, बाकी एट द रेट। अब ये देखो ये जो ये सिंबल है ना, ये कैसे लिए हैं, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग तो नहीं लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ए के लिए अगर कोड लिया होता तो फिर यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे भी अलग आ रहा है, नहीं। सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग तो नहीं लिया है। अगर मैं डी के लिए लेफ्ट हैंड से देखो, सेकेंड लेटर डी है, डी के लिए मैंने ये ले लिया। यहाँ पे ओ के लिए मैंने हाउसेस वाला, ओ के लिए मैंने परसेंटेज ले लिया। यहाँ पे टी के लिए मैंने डॉलर ले लिया, और एलिगली में एल के लिए मैंने स्टार ले लिया। अब देखो क्या ऐसा नीचे भी है, कुछ कॉमन है नीचे, परसेंटेज वाला ना, D2 परसेंटेज डी, और जिसमें 2 वोवल हैं, लॉज्ड वाला है ना, उसमें 2 वोवल हैं, तो D2, और ओ के लिए आपने ले लिया परसेंटेज, यस। तो इसका मतलब ये जो फ्रेंड्स, ये जितने भी ये जो सिंबल है ना, ये सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग लिए हैं। जैसे आई के लिए यहाँ पे एंड लिया है, ठीक है। एक्सेप्ट में यहाँ पे सेकेंड लेटर सी है तो सी के लिए एट द रेट लिया है। वैसे ही आप लिख सकते हैं इन्वॉल्व में D3 और सेकेंड लेटर N है तो N के लिए आपका ग्रेटर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। उसी तरह से आप इन्हें निकाल लीजिएगा। अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।